स्वागत है दोस्तों आपका नेशनल नॉलेज शो में। इंडिया को एक बहुत ही आधुनिक और ख़तरनाक हथियार मिलने वाला है जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों डरते। तो कौन सा है ये हथियार मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक करना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते। तो कौन सा ये हथियार है जो अमेरिका भारत को देने वाला है। ये कोई नया हथियार नहीं है। इस हथियार को भारत 3 साल से लेने के लिए भारतीय आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने प्रपोज़ल रखा था। ये है जनरल एटॉमिक का MQ-9B गार्डियन ड्रोन, जो यूनाइटेड स्टेट का सबसे ख़तरनाक ड्रोन है जो हथियार भी अपने साथ कैरी कर सकता है। ये डील अब लगभग $3 बिलियन का होगा, 22,000 करोड़ का। तो ये जो MQ-9 गार्डियन ड्रोन है ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अच्छा ड्रोन है। दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रोन में से एक है ये। तो ये ड्रोन ख़रीदने का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, 30 ड्रोन ख़रीदने का AON जो होता है पेपर वर्क, वो आने वाला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी है उनके सामने रखा जाएगा। तो जैसे इंडिया टुडे के रिपोर्ट के माने तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। तो पहला जो 6 ड्रोन मिलेगा भारत को वो अर्जेंट बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के साथ इंडिया का स्टैंड ऑफ चालू है। तो उस रीज़न के वजह से 6 ड्रोन इंडिया पहले लेगा, जो $600 मिलियन यानी 4,400 करोड़ का इसका प्राइस होगा। और बाकी के जो 24 ड्रोन होंगे वो 3 साल में डिलीवर किए जाएंगे धीरे धीरे। भारत ये कोई अभी ड्रोन नहीं खरीद रहा है। ये ड्रोन खरीदने का जो विचार है वो 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इंडियन नेवी ने 2017 में गार्डियन ड्रोन जो इसका अनआर्म्ड वर्जन है वो खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ट्राई सर्विस जैसे आर्मी और एयरफोर्स उन्होंने भी बोला कि हमें ये ड्रोन चाहिए। तो फिर इसका जब आर्म्ड वर्जन US की तरफ से इंडिया को सेल करने का परमिशन दे दिया गया, तो उसके बाद से ये डील अटका हुआ है। तो अगर ये इस मीटिंग में अगर ये क्लियर हो जाएगा तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा ये डील। तो आइए जानते इस ड्रोन की कुछ खासियत। ये ड्रोन को जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, वो बनाती है। इस ड्रोन का लेंथ 11 मीटर है, इस ड्रोन का विंग स्पैन 20 मीटर है, हाइट 4 मीटर के आसपास है और एम्प्टी वेट 2,225 kg तक का है। और ये मैक्सिमम वेट लेके जो टेक ऑफ कर सकता है वो 4,700 kg तक है। और इसका फ्यूल कैपेसिटी 1,800 kg तक का है। ये ड्रोन पेलोड लेके भी उड़ सकता है। इसका पेलोड कैपेसिटी 1,700 kg का है। 2 पेलोड लेके उड़ सकता है, 2 टाइप का। एक इंटरनल बे में रखता है ये 360 kg का, और एक्सटर्नल में ये 1,400 kg तक का पेलोड लेके उड़ सकता है। इसका स्पीड 480 किलोमीटर है, क्रूज स्पीड 313 किलोमीटर है और रेंज इस ड्रोन का है, आप शॉक हो जाओगे, 2,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और ये 14 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ सकता है। और इस ड्रोन का सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक है। और इस ड्रोन का जो आर्मामेंट जो कैरी करता है वो 7 हार्ड पॉइंट्स है, उसमें कैरी कर सकता है। ये जो है इनबोर्ड में दो कैरी कर सकता है, और मिडल स्टेशन जो इसका रहता है वहाँ पे 2 कैरी कर सकता है। आउटबोर्ड पे भी कैरी कर सकता है ये। और इसमें 4 हेलफायर मिसाइल लगा सकते हैं एयर टू ग्राउंड, और बाकी मिसाइल भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे लेज़र गाइडेड बॉम्ब भी लगा सकते हैं इसमें। इस ड्रोन की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास करके इंडियन नेवी को, क्योंकि इंडियन ओशन बहुत बड़ा है और उसमें जिस तरीके से चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का जो नेवी है वो जिस तरह से घुसपैठ करता है, तो उस पर नज़र रखने के लिए ये ड्रोन बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि जो इसके इंफ्रारेड और मल्टीमोडार रेडार है और इसके सर्विलेंस रेडार है वो सारे बहुत ही अच्छे। और ये जो ड्रोन है वो US का सप्लाई किया हुआ पिछला 2 हथियार के साथ मिलकर बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनने वाला है, जो PA टाइप पोसेडन और MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर जो भारत ने लिया है उसके साथ ये MQ-9 ड्रोन अगर आ गया तो ये मिलके बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये ड्रोन भारत के लिए गेम चेंजर होगा। सिर्फ नेवी के लिए नहीं, ये आर्मी के लिए भी गेम चेंजर होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है उससे ये ड्रोन
बहुत ही ज़्यादा काम आएगा उस चीज़ में, और साथ में ये इंडियन एयरफोर्स के भी बहुत काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।